हेलो डियर कैंसर, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है एंड ये आपके जनवरी की मंथली रीडिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि ये साल आप सबके लिए बहुत अच्छा जाए। लेट्स सी कि ये नया महीना नए साल का साल 2026 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। सो चलिए, मन में बहुत सारी पॉजिटिविटी के साथ हम ये वीडियो देखेंगे ताकि हो सकता है हमें अच्छे मैसेजेस मिले, अच्छी गाइडेंस मिले। कुछ टिप्स जो टैरो कार्ड्स आपके साथ शेयर करना चाहेंगे उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ओके, कुछ पर्टिकुलर साइंस भी पॉप आउट हो रहे हैं, जैसे कि एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, सन, मून, राइजिंग। ये हो सकता है आपके बर्थ चार्ट में हो, इम्पॉर्टेंट प्लेसमेंट्स हों, या ये आप इन लोगों से डील कर रहे हैं जनवरी के महीने में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहूँगी कि साल 2026 के साथ साथ मैंने एक नई सर्विस ऐड करी है जो कि है बर्थ चार्ट रीडिंग। बहुत लोग मेरे पास आते थे कि हमारी कुंडली रीडिंग, बर्थ चार्ट रीडिंग, लगन चार्ट रीडिंग कर दीजिए, तो वो मैंने सर्विस स्टार्ट कर दी है जहाँ पे आपको 8 क्वेश्चंस उस प्राइस में इंक्लूडेड होंगे। 8 क्वेश्चंस जो आप अपनी लाइफ के पूछना चाहते हैं मेरे से, उन पैसों में, उन सर्विस में इंक्लूडेड होंगे। तो अगर आपको अपनी भी बर्थ चार्ट की कुंडली, यानी कि अपनी कुंडली रीड करवानी है, अगर आपने जानना है कि आपकी लाइफ में क्या होगा, करियर में, लव में, या कोई बहुत ही स्पेसिफिक सवाल है, तो आप उस रीडिंग में पूछ सकते हैं। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपके फर्स्ट वीक में क्या एनर्जीज आ रहे हैं। आपके कार्ड्स आए हैं 7 ऑफ स्टार्स एंड द हायरोफेंट। तो हो सकता है एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर लगन की राशि है, ठीक है आपकी। कोई इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट है जैसे कि सन, मून, राइजिंग, या आप ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जिनके चार्ट में सन, मून, राइजिंग के ये साइंस हो सकते हैं। फर्स्ट वीक में आपका फोकस बहुत ज़्यादा आपकी पर्सनल लाइफ पे, आपकी शादी पे, आपके पर्सनल लाइफ में, राइट, आपके घरेलू कामों में। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप किसी उम्मीद के साथ 2026 में एंटर कर रहे हैं। हो सकता है कि आप मैरिज की प्लानिंग कर रहे हैं, हो सकता है आपकी मैरिज हो भी जाए, हो सकता है आप एंगेजमेंट की या नए रिश्ते की स्टार्ट करें, नए रिलेशनशिप की। तो जो भी आपके मन में ये भावना है, इसको पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेगा, क्योंकि मैरिज कार्ड यहाँ पे आ गया है। ये ट्रेडिशनल सेरेमनी का कार्ड है। सो डेफिनेटली 2026 में हो सकता है जनवरी के महीने में ही आपका कुछ बात फिक्स होगी या आपकी बहुत ही सीरियस बातें स्टार्ट हो जाएंगी। तो बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। अगर मैट्रिमोनियल लाइफ में कुछ कमी थी, कुछ तकलीफ थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो वो दूर हो जाएंगी। मैं देख रही हूँ कि रिकन्सिलिएशन भी यहाँ पे हो जाएगा, लड़ाइयाँ दूर हो जाएंगी, रिश्ते बेहतर होने लग जाएंगे। इसके साथ साथ आप स्पाउस के साथ, अपने पार्टनर के साथ हो सकता है इकट्ठे कोई नई चीज़ भी खरीद रहे हो, कोई नया आइटम खरीद रहे हो, जैसे कि घरेलू आइटम, नई गाड़ी हो सकता है, नया घर खरीद रहे हैं, लैंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कोई ट्रेडिशनल सेरेमनी हो रही है। हो सकता है आप दोनों मिलके कोई काम भी स्टार्ट कर रहे हो जिसकी वजह से आप जिसे कहते हैं ना, हम देवभूमि की पूजा करते हैं, कोई पूजन मैं आपके आसपास देख रही हूँ। अगर आप लोग आगे प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रहे थे तो ये बहुत गुड न्यूज़ है। हो सकता है कि आपको गुड न्यूज़ उस वे में भी कोई मिल जाए। तो बहुत पॉजिटिविटी के साथ आप 2026 एंटर कर रहे हैं। फर्स्ट वीक आपके लिए खास करके काफ़ी स्पेशल होने वाला है। नाउ लेट्स सी आपके सेकेंड वीक में क्या चल रहा है। आपके कार्ड्स आए हैं 3 ऑफ स्टार्स एंड द डेथ कार्ड। ये बात करता है साफ साफ उस चीज़ की जो आपके लिए ख़त्म हो गई है। अगर ये आपका कोई रिश्ता है जो बहुत टाइम से ख़त्म है, सेपरेशन आ चुका है, नो कांटेक्ट चल रहा है, या ब्रेकअप, डिवोर्स हो चुका है, सेपरेशन हो चुका है, नहीं तो कोई चीज़ है जो आप एंड कर चुके हो, राइट। अगर आप 2025 में किसी चीज़ को एंड कर चुके हो तो उसको दोबारा से 2026 में स्टार्ट करने की कोशिश मत करना। डेथ कार्ड आने का मतलब ही है कि कोई चीज़ है जो कब की मर चुकी है, लेकिन आप उसको अपने साथ लिए चल रहे हो, आप उसको ड्रैग कर रहे हो, राइट, जो कि एक बहुत ही लो नेगेटिव एनर्जी है। तो आपको इस वक्त नए चेंजेस, नए बदलाव अपनी लाइफ में लाने हैं। चाहे आपके पर्सनल रिश्ते हैं, चाहे आपका कोई काम है, कोई काम आपने ख़त्म कर दिया, कोई नौकरी आपने छोड़ दी, कोई लाइन आपने चेंज कर दी, तो उसके बारे में दोबारा आपने नहीं सोचना, ना उसको जगाने की कोशिश करना है। डेथ कार्ड का मतलब है
उस चीज़ का अंत हो चुका है, आपका और उसका लेन देन खत्म हो गया है। अब आपने नई चीज़ों की तरफ बढ़ना है। मैं आपकी लाइफ में बड़े परिवर्तन, नए बिग चेंजेस आते हुए देखती हूँ और ये भी देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। हो सकता है आपका खुद का नेगेटिव माइंडसेट एक पॉजिटिव माइंडसेट में बदले। तो बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है जहाँ पर आप कोई चीज़ कंप्लीटली ख़त्म करके आगे बढ़ रहे हैं। ब्यूटीफुल। सो एनर्जीज भी आपको सपोर्ट करेंगी, इसलिए प्लीज़ अपने अंदर भी वो ट्रांसफॉर्मेशन लाना। कोई चीज़ जिस पे आपको काम करना है उस पर काम करके आगे बढ़िए। पास्ट में जाने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। थर्ड वीक में आपके कार्ड्स आए हैं 8 ऑफ स्टार्स एंड द मून कार्ड। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आप और लोगों से बात करेंगे, आपको पता चलेगा कि हर कोई सच नहीं बोल रहा है। आपके आसपास दोगुले इंसान होंगे। ऐसे इंसानों से भी आप जनवरी 2026 में मिल रहे हैं, खास करके अगर नए इंसानों से मिल रहे हैं, जो कि हो सकता है जिनकी इंट्यूशन सही नहीं हो, सॉरी, जिनकी इंटेंशन आपकी तरफ सही नहीं हो, जिनके जो आपको धोखा देना चाह रहे हो, जो आपके आँख में धूल फेंक रहे हो। ऐसे लोग आपके काम या पर्सनल लाइफ में आपको मिल सकते हैं। ये ऐसे भी लोग हैं जो 2025 से आपकी लाइफ में चले आ रहे हैं, जिन्होंने आपको ऑलरेडी बहुत दुख दिया है। अगर कोई ऐसा फ्रेंड है, कोई ऐसा रिलेटिव है, कि या कोई ऐसा स्पाउस पार्टनर है, तो आपको खास करके ये काफ़ी नेगेटिव थिंकिंग दे चुका है। इस इंसान ने आपसे जो भी झूठ बोला, जो भी बात छुपाई, उससे आपको ऑलरेडी बहुत तकलीफ हुई है। आप अभी भी उस नेगेटिव थिंकिंग के जोन में हो, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो और हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ को भी अफेक्ट करे। तो ये अगर अभी तक नहीं हुआ तो आपको क्या करना है, आपको कंप्लीटली, जैसा कि पहले एडवाइस मिली है, ऐसे लोगों को, ऐसी चीज़ों को कट ऑफ करना है। जो चीज़ ख़त्म हो चुकी है उसके बारे में सोचिए नहीं। आई नो कि आपको हर्ट हुआ है, आपकी इंट्यूशन ने अगर आपको बताया भी होगा तो आपने इग्नोर कर दिया होगा। इसीलिए अगर ये कोई नया इंसान है जिससे आप मिलने वाले हो, नए दोस्त बनाने वाले हो 2026 में, तो केयरफुल रहना, अपनी इंट्यूशन को ज़रूर सुनना। ये नहीं कि 5 लोग उसके साथ चल रहे हैं तो आप भी उसका विश्वास करोगे, नहीं। अगर आपकी इंट्यूशन कह रही है ये इंसान सही नहीं है, ये चीज़ आपके लिए सही नहीं है, ये रास्ता सही नहीं है, तो आपने वो रास्ता नहीं लेना, आपने वो दोस्ती नहीं रखनी। नहीं तो वो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे सकती है, हर्ट कर सकती है, और कहीं ना कहीं इस नेगेटिव थिंकिंग के चक्कर में चल के आप बहुत सारी बीमारियां जैसे कि हेडेक हो गया, कभी कुछ हो गया, ओवर थिंकिंग हो गया, रात को नींद ना आना, ये सारी चीज़ें आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसलिए प्लीज़ केयरफुली अपने ड्रीम्स को नोटिस करना, एक डायरी में लिखना, ड्रीम्स क्या मैसेजेस दे रहे हैं, इंट्यूशन क्या कह रही है, और वो फॉलो कीजिएगा। नाउ लेट्स सी कि जनवरी का महीना जाते जाते आपके लिए क्या देकर आ रहा है। आपके लिए कार्ड्स आए हैं 6 ऑफ मून्स एंड द प्रिंस कार्ड। अगेन ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप पास्ट में देख रहे हैं, राइट। पास्ट की दुनिया हो सकता है आपके लिए बेटर हो। ओवरऑल अगर आपका चाइल्डहुड अच्छा गया हो, अपने पेरेंट्स को मिस कर रहे हैं, अपने हेरिटेज हाउस को मिस करते हुए, या एक सिंपल लाइफ को आप मिस कर रहे हैं। हो सकता है कहीं ना कहीं आप चीज़ों को डाउट भी करने लग जाते हैं जब आप फ्यूचर को देखते हैं कि शायद वैसा बॉयफ्रेंड तो मुझे नहीं मिलेगा, या शायद मेरी वैसी कंफर्टेबल लाइफ तो नहीं होगी, वैसा घर नहीं होगा, वैसा गाड़ी नहीं होगी, राइट। क्योंकि अब आप बड़े हो गए हैं, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई हैं। तो ऐसा नहीं है। आपका बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आया है, प्रिंस कार्ड। इसका मतलब ये है कि दोबारा से अगर हम रिश्तों की बात करें तो कोई ऐसा इंसान आएगा जो कि वेल सेटल्ड होगा, काइंड होगा, केयरिंग होगा, जिसका ओहदा अच्छा होगा, जो वेल रिस्पेक्टेड होगा सोसाइटी में, और आपको काफ़ी इज्जत देगा। आपकी जॉब करे की बात करें, आपके करियर की बात करें, चाहे आप बिजनेस में हैं, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपका भी आगे जाके ये रुतबा होगा। आपके मार्क्स भी क्लियर होंगे, आपके टेस्ट भी क्लियर होंगे, और आपकी भी एक कंफर्टेबल पोजीशन होगी। एक ऐसी पोजीशन में आप भी आओगे जहाँ पे आप कंफर्ट और लग्जरीज इंजॉय करते थे। वो चीज़ जो आपको माँ बाप ने आपकी दी थी, आप वो खुद बना पाओगे। इसलिए अपने ऊपर से विश्वास नहीं खोना। पास्ट को देखो कंपेयर करने के लिए कि आप कितने आगे आए हो, लेकिन सैड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी काफ़ी एनर्जीज हैं जनवरी में जो कि पास्ट को बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना इम्पोर्टेंस देंगी। वो नहीं करना, उसकी वजह से आपका फ्यूचर स्लो हो जाता है, उसकी वजह से आपके गोल्स अचीव देर में होते हैं। जितना ज़्यादा आप प्रेजेंट में फोकस करोगे, आज काम करोगे, उतना ज़्यादा ही फ्यूचर में आप ये प्रिंस की पोजीशन, आप मेल हो या फीमेल हो, यानी कंफर्ट और लग्जरी की पोजीशन, रिस्पेक्ट
की पोजीशन आप हासिल कर पाओगे। सो बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। आपको थोड़ा सा कैंसर, क्योंकि आप वाटर साइन हैं, आप इमोशनल हैं, आपको स्टक होने की आदत है, वो नहीं करना है, अपने आप पे कंट्रोल रखना है और जो जो आपके लिए गाइडेंस आई है वो फॉलो कीजिए और फिर देखिए कि जनवरी आपके लिए कितना स्मूथ हो जाता है, कितनी सारी खुशियाँ लेकर आता है। बहुत पॉजिटिव मंथ है। मैं चाहूँगी कि आप इसको फटाफट से क्लेम कर लीजिए। जल्दी से कमेंट कीजिए क्लेम दिस रीडिंग, आई मैनिफेस्ट दिस रीडिंग, ताकि आपके लिए जल्दी से 2026 में मैनिफेस्ट हो जाए, जनवरी आपके लिए अच्छा जाए। एंड यस, अगर आपने इस वीडियो को लाइक करा, पसंद करा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इसके अलावा अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कराने के लिए, टैरो कार्ड रीडिंग या बर्थ चार्ट रीड करवाने के लिए, कुंडली रीड करवाने के लिए आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। करना क्या है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहले तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर जाइए मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जो कि है द मोक्षा टैरो बाय आस्था शर्मा, वहाँ पे जाके फॉलो कीजिए। डीएम करेंगे तो आपको सारी प्राइस लिस्ट भी मिल जाएंगी, प्लस आपको विद इन 24 आवर्स आपकी रीडिंग मिल जाएगी। इंस्टाग्राम नहीं यूज़ करते तो आप ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी है astha.sharma842@gmail.com। जाइए, मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स और बायो चेकआउट कीजिए, सारी सर्विसेज वहाँ पर मैंशनड हैं। अलावा बर्थ चार्ट की अगर नहीं होगी तो मैं ऐड कर दूंगी, बट येस यू नो इट। अपडेट्स जानने के लिए इस चैनल से रिलेटेड प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा। वहाँ पे जो भी नई सर्विसेज ऐड होती हैं, जो भी नए डिस्काउंट्स चल रहे होते हैं, मैं वहाँ पर पोस्ट करती हूँ। इसलिए प्लीज़ फॉलो, सब्सक्राइब, लाइक एंड ज़रूर आज ही अपनी रीडिंग बुक कराइए। टेक केयर, अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। हम लोग जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।